पार्ट ऑफ स्पीच। ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच 8 भागों में बांटा गया। आज ग्रामर पढ़ रहे हैं। ग्रामर क्या लिखे? GRAMMER। ग्रामर कथी है ये? ग्रामर। तो ग्रामर के हिंदी में क्या कहेंगे? व्याकरण। व्याकरण जानते हैं? अब देखो, हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ेगा? व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी के लिए क्या हमको जरूरत पहले पड़ेगा? व्याकरण। और ग्रामर के लिए हमको सबसे पहले ग्रामर जब तक नहीं सीखेंगे तब तक इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे। तो ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण। आप देखो, हम क्या पढ़ेंगे अभी से? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच। इसको क्या कहेंगे हम? शब्द भेद। शब्द भेद हिंदी। अब देखो, अंग्रेजी में क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट मतलब क्या हुआ? भेद, भाग, बांटना। ऑफ मतलब का, स्पीच मतलब शब्द, भाषण। अब यहाँ देखो क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। इसको हिंदी में शब्द भेद। अब देखो क्या कहेंगे? पार्ट ऑफ। कोई हिंदी में बोल देगा कि मतलब पार्ट ऑफ स्पीच तो जानते हैं, लेकिन कह क्या किसको क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य एवं कार्य एवं प्रयोग के विचार से कितने 8 भागों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। देखो क्या कहते हैं? हिंदी में कोई बोलेगा कि शब्द भेद किसे कहते हैं? शब्द भेद किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य एवं कार्य एवं प्रयोग के विचार से कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। इनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये देखिए निम्नलिखित हम दिए। आप देखो, अंग्रेजी में तो कोई बोल देगा कि यहाँ देखो लिखेगा क्या? यहाँ देखो सही से देखो, कहेगा व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। व्हाट अंग्रेजी में हमको पूछ दे रहा है कि व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब हम किसको कहते हैं अंग्रेजी में कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? तो हम क्या बोलेंगे? अब देखो, व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। देखो अंग्रेजी में कभी ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखो हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच all the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. Part of speech. अब कोई बोलेगा what is part of speech, तो क्या बोलेंगे? All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. अब देखो यहाँ अंग्रेजी में all the English, अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं क्या है? देखो यहाँ देखो सही से पहले all the English word, all the English। तो अंग्रेजी में जितने भी वर्ड मतलब शब्द, आर मतलब है, डिवाइडेड मतलब क्या होता है? बांटना। डिवाइडेड मतलब बांटना। इनटू मतलब बांटा गया। अब देखो 8 ग्रुप्स कितने भाग में? तो 8 भागों। कितने भाग में? 8 भागों। ग्रुप्स मतलब होता है कि 8 भागों में बांटा। अकॉर्डिंग टू द वर्क, कोई कार्य, कोई वाक्य क्या है ना बोल रहे? ए सेंटेंस, किसी कार्य एवं प्रयोग के विचार से कितने भागों में बांटा गया? वाक्य 8 भागों। वाक मतलब क्या होता है? सेंटेंस। वाक मतलब सेंटेंस। वाक मतलब सेंटेंस। ईच मतलब क्या होता है? इनमें से प्रत्येक। ईच मतलब प्रत्येक। ग्रुप मतलब भाग बोलते हैं एक दूसरे को, समूह। कॉल्ड इज पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखो एक क्या भेद है? यहाँ सही से देखो, पहले यहाँ से देखो, इसको सही से देखेंगे। देखो उसको कितना भेद है मेरा? 8 भेद। नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम।
एडजेक्टिव मतलब विशेषण, वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक अभ्यय, कंजक्शन मीन्स समुच्चय बोधक अभ्यय, इंटरजेक्शन मीन्स विषम आदि बोधक। अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ, देखो यहाँ देखते हैं पार्ट पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ 8 भाग। अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ, एगो बाप का नाम, ये क्या हुआ पापा, इसको समझ लो बाप है किसका, तो इसका बेटा। आप देखो एक इसका बेटा कितना, इसका बेटा कितना रहेगा 8, इसका बेटा रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच का बेटा कितना रहेगा 8 बेटा, कितना बेटा 8 बेटा। अब देखो पहला बेटा क्या लिखेंगे, पहला बेटा रहेगा, पहला बेटा नाउन, NOUN नाउन, पहला बेटा नाउन। नाउन मतलब क्या होता है संज्ञा, नाउन मतलब संज्ञा, पहले बेटा। अब देखो पहला लिख दिया, चलो पहला मिटा देते हैं। कितना बेटा है इसको 8 बेटा, कौन किसका, तो पार्ट ऑफ स्पीच का बेटा। अब देखो ये नाउन, पहले हम क्या लिखे नाउन NOUN, ये क्या हुआ नाउन लिखे पहला बेटा। अब देखो पहला बेटा को कितना बेटा, तो पहला बेटा को 5 बेटा, पहला बेटा को 5 बेटा। तो क्या कर पाता पार्ट ऑफ स्पीच को पता क्या हो रहा है 5 गो, ये सही से ध्यान, इसको क्या हो रहा है 5 गो। अब देखो यहाँ बताते हैं हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को बेटा बता रहे हैं, सही से ध्यान। अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच के कितना बेटा 8 बेटा, पहला बेटा हम लिख दिए नाउन, नाउन मतलब संज्ञा पहला बेटा। अब देखो दूसरा बेटा, दूसरा बेटा क्या है, दूसरा बेटा है प्रनाउन, PRONOUN, प्रनाउन मतलब क्या होता है सर्वनाम। अब देखो केकर बेटा है दूसरा बेटा, पार्ट ऑफ स्पीच किसका बेटा है प्रनाउन का, प्रनाउन का बेटा। अब देखो एकर कितना बेटा है, तो एकर बेटा है 10 बेटा, इसका कितना बेटा है 10 बेटा, इसका कितना बेटा 10 गो। अब देखो 10 बेटा है इसका। अब देखो केकर पता है 10 गो, पार्ट ऑफ स्पीच का, पार्ट ऑफ स्पीच किसका हो गया सर्वनाम के बेटा के बाबा, जिसको दादा बोलते हैं। अब देखो ऐसे याद करेंगे कि देखो पहले की है पापा का नाम पार्ट ऑफ स्पीच, उसके बेटा क्या नाम है नाउन, उसके दूसरे बेटा क्या नाम है प्रनाउन। अब देखो तीसरा बेटा, तीसरा बेटा मतलब क्या होता है तीसरा बेटा, तीसरा बेटा ले, तीसरा बेटा क्या है एडजेक्टिव, ADJECTIVE, मतलब क्या होता है विशेषण, क्या होता है विशेषण। अब देखो विशेषण के भी कितना बेटा होगा 10 बेटा, इसका बेटा कितना 10 बेटा। अब इसी तरह से देखो सबका बेटा रहेगा अपना अपना सबका है। अब देखो अपनों के देखो अपना खानदान में नहीं होता है पहले बाप, देखो क्या अपनों का क्या पप्पा का रहेगा कौन होगा, उसका भी पापा होगा, उसका भी बाबा होगा, उसका भी बाबा कोई दादा होगा, उसका भी कोई बाप होगा, उसका भी कोई होगा। इसी तरह क्या है अंग्रेजी में सबसे पहले देखो कहती है पार्ट ऑफ स्पीच, ये क्या हुआ पहला ग्रामर का। देखो सबसे पहले है कि पार्ट ऑफ स्पीच, इसका बेटा कितना है 8 बेटा, 8 बेटा कितना कितने हैं सबका अपना अपना बेटा है। अब देखो हम तीसरा बेटा बता दिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है विशेषण। अब देखो चौथा बेटा क्या कहेंगे, चौथा बेटा है वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया। इसका बेटा कितना, इसका बेटा क्या रहेगा 2 बेटा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसका 2 बेटा। अब देखो चौथा बेटा, पांचवा बेटा देखो तो पांचवा बेटा क्या है एडवर्ब, इसी में ए और डी लगा देंगे और VERB, एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्या होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब देखो यहाँ में कति पांचवा बेटा भी लिख लिया। अब देखो इसका भी प्रकार होता है कई पर, देखो सबका है ना सबका कुछ न कुछ सबका प्रकार। अब देखो प्रीपोजिशन, छठा बेटा क्या है प्रीपोजिशन, छठा बेटा प्रीपोजिशन क्या लिखा है PREPOSITION। प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है संबंध, एक दूसरे के साथ क्या जोड़ते हैं हम संबंध, बोधक, देखो बोधक अव्यय, एक दूसरे से हम क्या जोड़ रहे हैं संबंध जोड़ रहे हैं, तो संबंध क्या बोलेंगे संबंध बोधक अव्यय प्रीपोजिशन। अब देखो इसका भी बेटा है, इसका भी अभी बेटा अभी देखो नहीं बताएंगे, देखो सबका बेटा। आप देखो सातवां बेटा क्या नाम है कंजक्शन, CONJUNCTION। कंजक्शन मतलब क्या होता है
समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक। 7वां बेटा, अब देखो 8वां बेटा, इसको दिखाते हैं 8वां बेटा किसको करते हैं। देखो 8वां बेटा हो गया इंटरजेक्शन, INTER, INTERJECTION। इंटरजेक्शन मतलब होता है विषम यादी बोधक अव्यय। 8वां बेटा भी कंप्लीट मेरा। यस सर। अब यहाँ सही से देखो हम क्या पढ़ रहे हैं पहले, ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द भेद। अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में कहेगा शब्द भेद किसे कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच नहीं देगा कोई, लेकर बोल देगा शब्द भेद किसे बोलेगा, तो शब्द भेद जखने दे देगा हम बोलेंगे अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनके वाक्य एवं कार्य एवं प्रयोग के हिसाब से या प्रयोग के विचार से हम कितने भागों में बांट रहे हैं, तो 8 भागों में बांट रहे हैं। 8 भागों में बांटा है। इनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं हम, पार्ट ऑफ स्पीच। ये जो निम्नलिखित मतलब नीचे दे दिए जितना भाग। अब अंग्रेजी में दे देगा व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, तो क्या बोलेंगे, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क डू इन ए सेंटेंस, ईच ग्रुप कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। अंग्रेजी में कोई पूछ रहा तो अंग्रेजी में ही जवाब देंगे। जैसे कोई बोला व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, तो क्या बोलेंगे, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। अब कितना बेटा पार्ट ऑफ स्पीच, कितना बेटा, 8 बेटा। क्या बोलेंगे, पहला बेटा नाउन मींस संज्ञा, दूसरा बेटा प्रोनाउन मींस सर्वनाम, एडजेक्टिव मींस विशेषण, एडवर्ब मतलब क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन मतलब विषम यादी समुच्चय बोधक अव्यय, कंजक्शन मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन मतलब होता है विषम यादी बोधक। आप देखो इसका, अब कोई पूछ देगा नाउन किसे कहते हैं, कोई पूछ देगा NOUN नाउन, नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन, कहेगा नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा होता है, संज्ञा। तो क्या कोई बोलेगा नाउन किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, किसी व्यक्ति वस्तु जानवर स्थान के नाम को, नहीं तो शॉर्ट बोल देंगे। देखो संज्ञा, नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। देखो ए नाउन नेम इज संज्ञा, या तो नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जितना भी दुनिया में जितना भी नाम है सब क्या है, सब संज्ञा है। जितना भी नाम है सब क्या है, संज्ञा है। अब देखो लिखाते हैं कि संज्ञा देखो किसको कहते हैं, वो सब दिखाते हैं। देखो सब दिखाते हैं कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव सब प्रकार पूरी लिखा देते हैं किसे कहते हैं। जैसे अब देखो नाउन किसे कहते हैं, नाउन किसी व्यक्ति वस्तु जानवर स्थान या वस्तु के खास नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। नाम क्या, अब देखो यहाँ क्या करें, रहमत नाम है, राजा नाम है, शमशाद नाम है, यहाँ मेजहबी नाम है, यहाँ शहजादी है, यहाँ गुलशन, क्या कर सबका नाम है ना, पटना दिल्ली बेंच टेबल उबल पेन कलम जितना सब खाली नाम है, तो क्या है सब हमारा संज्ञा। अब देखो प्रोनाउन क्या कर रहा है, नाउन के बदले जो पहले प्रयुक्त शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम। अब सर्वनाम देखो नाउन के पहले प्रयुक्त कैसे होता है, जैसे देखो नाउन से पहले खाता है तो वह खाता है, तब देखो एक अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है, ही इट्स होता है, इट्स। खाने का काम कौन रहता है, इस देखो नाउन से पहले ना रहा है, खाने से पहले तो क्या है, इट्स हो रहा है, ही तो ही कथी है। अब देखो जैसे में ही होगा, आई होगा, वी होगा, यू होगा, ये सब क्या होगा, सर्वनाम। अब देखो एडजेक्टिव, यहाँ देखो इधर देखो पहले एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, तो विशेषण, एडजेक्टिव जिसको कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, तो एडजेक्टिव, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में विशेषण। तो आप देखो नाउन की विशेषता देखो कैसे, आप देखो जैसे हम कह देंगे गुड, ही इज गुड, वो अच्छा, किसका विशेषता बता रहे हैं, किसी इंसान को, नाउन और प्रोनाउन दोनों को बता रहे हैं विशेषता को, वह अच्छा है, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का। क्या है, NOUN, नाउन मतलब क्या होता है,
संज्ञा। संज्ञा। क्या लिखेंगे? किसी, किसी व्यक्ति, जानवर, कोमा, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो क्या हुआ? राम, कोमा, सीता, पटना इत्यादि, या इटीसी बोलो, इटीस। या अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे हम? अंग्रेजी में देखो, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, PERSON, पर्सन हुआ, कोमा, एनिमल, प्लेस और थिंग एज। देखो, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ये अंग्रेजी में डिफिनेशन किसी की याद करना है तो याद कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर हिंदी लिखो। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, जानवर, स्थान या नाम को क्या कहते हैं हम? संज्ञा। चलो ये अंग्रेजी में हम मिटा देते हैं, अंग्रेजी ज़्यादा नहीं याद करना है, हिंदी में ज़्यादातर डिफिनेशन निकाल दो, फायदा रहेगा। छोटा बच्चा के लिए सबसे ज़्यादा ही है, बेसिक ट्रिक्स के साथ। चलो वो क्या ना करा। अब देखो दूसरा बेटा क्या नाम है? प्रनाउन, PRONOUN, प्रनाउन। इसको क्या बोलेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द है, सर्वनाम वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले, किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। क्या कहा